हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन फॉरेक्स जो है, वन फॉरेक्स अभी लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है, सीईओ का इस पर क्या कहना है। क्योंकि सीईओ ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। यही यहाँ पर डील सेकर, वन एकेडमी और ओईएस, वन बीटा और वन बियोजा, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटिंग अवेटेड प्रोडक्ट है दैट इज़ वन फॉरेक्स। और वन फॉरेक्स अभी आ नहीं रहा है, कंपनी इसको सीरियसली ले नहीं रही है। क्यों नहीं ले रही, उसके पीछे सीईओ ने अनाउंसमेंट किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो इनका जो वो है, आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं वन इसके बारे में। तो आप इनकी पूरी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। ये सीईओ हैं बेंसिस जिलाट को। और मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने मतलब वन फॉरेक्स के बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, जो वन फॉरेक्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वन फॉरेक्स पर अभी टेस्टिंग चल रही है। अब आप कहेंगे भाई टेस्टिंग तो चलती रहती है, तो टेस्टिंग किस लिए चल रही है और इसको अभी लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, वन फॉरेक्स में आप वन प्लस फिएट से पैकेज लगा पाएंगे, जिस और आप अंदर जाकर वन फॉरेक्स के अंदर जैसे BTC, ETH इनकी ट्रेडिंग कर पाएंगे। यानी कि वन फॉरेक्स, वन और फिएट से आप सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे, वहाँ पर आपको जो है 100-200 यूरो मिलेंगे। जैसे मान लो 100 यूरो आपको मिलेंगे, तो इस 100 यूरो से आप अंदर जाकर बिटकॉइन और इथीरियम में ट्रेड कर पाएंगे। तो ये तो है वन फॉरेक्स। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस वन फॉरेक्स में आप किस तरीके से चीज़ों को करेंगे। तो टेस्टिंग क्यों चल रही है, तो सबसे पहले तो कि अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो चल रहा है ना, वो डाउन फेज चल रहा है। कैसे? क्योंकि अभी बाइनेंस पर भी एक SEC की तरफ से एक प्रतिबंध लगाया गया है कि आप अपने अकाउंट को जो है ओपनली, अपने अकाउंटिंग को या अपने बैलेंस शीट को प्रॉपरली शो नहीं कर रहे, तो उन पर भी अभी कुछ सैंक्शंस लग रहे हैं SEC की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल की कमीशन की तरफ से। और अभी कॉइन बेस पर भी लगे हैं। तो एक तो बाइनेंस और एक कॉइन बेस, दोनों बड़ी एक्सचेंज है और दोनों पर इस तरीके के प्रतिबंध लगे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। मतलब ये इस चीज़ को डिले करती है कहीं ना कहीं। और अभी अगर हम देखें, ये आज कल की ही बात है कि जो रोबिनहुड एक्सचेंज है, रोबिनहुड जो एक्सचेंज है उसने अभी डीलिस्ट किया है किसको, पॉलीगन को। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वन कॉइन जो है वो पॉलीगन ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, और रोबिनहुड एक जो एक यूनाइटेड स्टेट की बड़ी एक्सचेंज है, वो अगर इसको डीलिस्ट करती है तो उससे भी क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है। और प्राइस जो है, क्रिप्टो मार्केट डैमेज ही होती है, सीधी सी बात है, और प्राइस भी डाउन होते हैं। तो ये जो बेंसेस जिलाटकोव है, इनका कहना है कि अनस्टेबल मार्केट है, और वन फॉरेक्स को अगर लॉन्च कर दिया जाएगा अभी, तो यहाँ पर आपका लॉस होगा। अब लॉस होगा तो यहाँ पर जो ओन कैपिटल है हमारी, मतलब पब्लिक की जो ओन कैपिटल है, वो भी यहाँ पर डिके हो जाएगी। तो इसीलिए अभी इन्होंने इसको होल्ड पर रखा हुआ है। जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, वन फॉरेक्स को लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसा सीईओ का कहना है। ये शख्स जो है, ये सीईओ हैं ओईएस के, ये खुद इस बात को अनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए, आप अगर मान लो कि क्रिप्टो में स्टेबिलिटी अगर 1 साल तक नहीं आती है तो 1 साल तक भी फॉरेक्स लॉन्च नहीं होगा। 2 साल तक भी नहीं आती तो 2 साल तक भी लॉन्च नहीं होता। लेकिन अगर 5 महीने में ही आ जाती है तो लॉन्च हो जाएगा। ऐसा है क्या? अब ये बड़ी परेशान करने वाली न्यूज़ है। अब एक और होता है यहाँ पर रिसेशन किट। वन एकेडमी में आपको रिसेशन किट मिलती है, जिसमें आप हर एक ऑड सिचुएशन में अपने ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं। ये इनका बेसिकली ये कहना है कि जो OES हैं, वन इकोसिस्टम वाले, वो सभी नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जिसकी वजह से वो रिसेशन की कंडीशन में या बियरिश मार्केट में लॉस करेंगे।
बियरिश मार्केट में दे विल बुक लॉस। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर फॉरेक्स को, वन फॉरेक्स को लॉन्च नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, अभी जैसे बियरिश कंडीशन में है मार्केट, ऐसे चलता ना, पहले तो जैसे मान लो कि अभी डाउन फेज में है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर अप फेज आएगा, फिर अप फेज आने के बाद फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर डाउन फेज आएगा, फिर कंसोलिडेशन, फिर अप फेज। ऐसे भी हो सकता है डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ऐसा भी चलता है, लेकिन बीच बीच में कंसोलिडेशन भी होता है। क्रिप्टो में बड़ा टाइम फ्रेम चलता है तो बड़ी कंसोलिडेशन होती है। जैसे अभी अगर हम देखें तो सन 2022 से क्रिप्टो का डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से फिर जो बिग व्हेल हैं वो अपनी पोजीशन बनाएंगी और मार्केट अप साइड में जाएगा। क्योंकि कुछ बड़े बड़े जैसे DII FII जो होते हैं वो ही इस पूरे मार्केट को प्ले करते हैं, जिन्हें आप बड़ी मछली या बड़ी वेल भी कह सकते हैं। तो वही लोग बेचते हैं हाई पर और लो पर ख़रीदते हैं। अगर वो हाई पर बेचेंगे तो फिर मार्केट को नीचे लाएंगे, जिससे कि वो लो पर दोबारा से ख़रीद सकें, और यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो अभी कंपनी का यही कहना है कि अभी बियरिश फेज चल रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में हम मार्केट लॉस मतलब वन फॉरेक्स को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो लोगों का नुकसान होगा, वो अपना खुद का पैसा ही यहाँ पर गंवा देंगे और उससे एक निगेटिविटी भी फैलेगी। और दूसरा ये कि मतलब जब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट या स्टेबल मार्केट नहीं हो जाती तब तक वन फॉरेक्स को लॉन्च नहीं किया जाएगा। ये CEO बेंसेसिस जिलाटकोप ने अपडेट दिया है वीडियो के माध्यम से। तो यही था इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।